किया सोशल मीडिया को, तो जब सोशल मीडिया बैन हो गई, टिकटॉक को छोड़ के सबको बैन कर दिया, क्योंकि टिकटॉक ने अपना ग्रीवांस अधिकारी नियुक्त कर दिया था। लेकिन इन लोगों को लगा कि टिकटॉक चाइना का है, उसको बैन नहीं किया, टिकटॉक पे बैन नहीं किया, बस उसी पे लोगों ने डेट डिसाइड किया कि इस दिन चलना है नेपाल पे, धावा बोलना है, और पूरा भीड़ लगा दिया। इन लोगों का कहना था करप्शन को बैन करो, सोशल मीडिया को नहीं। बैन करप्शन, नॉट सोशल मीडिया। क्योंकि सोशल मीडिया को बैन क्यों करेंगे? क्योंकि ये यंग जनरेशन है, स्टूडेंट है, स्टूडेंट्स बेचारे प्रोटेस्ट करने आए थे, एक बड़ी संख्या में स्टूडेंट प्रोटेस्ट करने आए थे। उनका कहना है कि भैया सोशल मीडिया केवल रील देखने के लिए थोड़ी है, इस सोशल मीडिया पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होती है, बहुत सारी मीटिंग हो जाती है, बहुत सारे बिजनेस सोशल मीडिया पे चलते हैं, मार्केटिंग होती है, इस पे एडवर्टाइजमेंट चलते रहते हैं। आजकल नेपाल में बहुत सारे लोग विदेश में काम करते हैं, तो विदेश में नॉर्मल नंबर नहीं लगता है, तो लोग व्हाट्सएप कॉल कर लेते हैं, ये इसमें दिक्कत आने लगा। बहुत सारे लोग नेपाल में क्लास करते हैं, उनके भी वहां के टीचर होंगे, वो लोग पढ़ाते होंगे अपना अपना वहां पे, तो सारी चीजें बाधित हो गई। इसी को लेकर प्रोटेस्ट हो गया। प्रोटेस्ट बहुत बड़ी संख्या में था। यहाँ पे अगर ध्यान देंगे तो यहाँ पुलिस इनको रोक रही थी, तब तक ससुरा किसी ने आदेश दिया ऊपर से, प्रधानमंत्री के यहां से, कि इनको गोली मारो। और जानते हैं इन्होंने क्या किया? एकदम माथा पे गोली मारे हैं सब। इन बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म पे माथा पे गोली मारा सब। अब जब यहां गोली मारिएगा, ये तरीका गलत है। लोकतंत्र में भीड़ को शांत करने के लिए अन्य तरीके भी होते हैं। ये बात है कि हाँ, हर चीजों को हम लोग जबरदस्ती नहीं मना सकते, लेकिन वाटर कैनन होता है, आंसू गैस के गोले होते हैं। जब चीजें हद से पार हो जाती है तो पैर पे गोली चलाया जाता है, कई बार रबड़ बुलेट चलाए जाते हैं, एकदम एक्सट्रीम हो जाता है तो पैर पे गोली चलाया जाता है। उसके बाद भी कारण बनाना पड़ता है कि हमने ये सब कर दिया, तब लास्ट में इस तो पूरा सीधे गोली मारा सब, यहाँ पे एकदम हेड शॉट मारा। इसके वजह से जो लोग प्रोटेस्ट में नहीं भी उतरे थे, वो सब के सब लोग प्रोटेस्ट में उतर गए और कहे अब की बार तो ओली सरकार को उजाड़ देना है, करप्शन को खत्म ही कर देना है। लोगों ने ऑफिसेस तोड़ दिए, सब जगह तहस नहस कर दिया, संसद भवन को आग लगा दिया, कहा कि चट्टा यहीं से बैठ के करप्शन करता है सब, और यहां से नेताओं को इसे लदा लदा भागना पड़ा है। और समय रहते ये लोग ईमानदारी से काम किए रहते तो आज ये नौबत नहीं आई रहती। नेपाल से ये लोग भाग गए हैं, किसी को डुबा के मारा, लसड़ा के मारा, मूड़ी फोड़ दिया, कपार फोड़ दिया, को जिंदा जला दिया। ये सब पूरी तरह से नेपाल को तबाह कर दिया। नेपाल में एक हामी नेपाल करके एनजीओ था जो भूकंप के समय मदद कर रहा था। सूडान गुरुम इसको नेतृत्व कर रहे थे, और इधर एक काठमांडू का मेयर बालेन शाह, ये लोग इसको एक तरह से लीड कर रहे थे। हालांकि भीड़ इतनी ज्यादा हो गई और पुलिस की गोली वजह से ये घटना और ज्यादा उग्र हो गई। हालांकि इसे कंट्रोल करने का बहुत हद तक आंदोलन को कंट्रोल कर लिया गया है। सेना कमांड को संभाल चुकी है। सेना ने आदेश दिया जनरल ने कि आप सब लोग अपने अपने जगह पे लौटेंगे, और अभी के तौर पे अंतरिम सरकार सुशीला कार्की को दिया गया है। जिस तरह बांग्लादेश में दिया गया वहां पर यूनुस खान को, उसी तरह दिया गया यहाँ सुशीला कार्की को। ये भारत के बीएचयू यूनिवर्सिटी से पढ़ी थी, वहां पर चीफ जस्टिस रही, पहली महिला मुख्य न्यायाधीश रही। अभी इनके हाथों में अंतरिम सरकार है, बाद में ये लोग इलेक्शन करेंगे। अब ये खुद ही कंफ्यूजन में है कि राजशाही नहीं था कि इलेक्शन कराया जाए। एकदम परेशान है लोग, नेपाल की स्थिति एकदम गड़बड़ है। कुछ चीजें नेपाल में गड़बड़ हुई है जो नेपाल के क्रांतिकारियों को नहीं करना चाहिए था। पहला कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग जला दी, उसमें सारे डॉक्यूमेंट जल गए। कौन नेता करप्ट था ये भी खत्म हो गया। कोई ठीक नहीं, ससुरा नेता में जलवा दिया होगा सब कि बाकी में नया सरकार आएगी तो हमारा फाइल निकलवाएगी, जल गया यहाँ पे। दूसरा गलती क्या कि इन्होंने जेल तोड़ के 13,000 से ज्यादा कैदियों को रिहा कर दिया। अब जो कैदी रिहा हुए हैं सब, भारत में आने का तो वीजा नहीं मिलता है, उसको ससुरा भारत में घुस जाएगा सब। अगर भारत में नहीं भी घुसा सब तो कैदी था सब, उसको नहीं छोड़ाना चाहिए। हाँ, राजनीतिक कैदी रहते तो समझ में आता है, क्रिमिनल्स को काहे छोड़ा दिए यहाँ पे। पुलिस ने मास सरेंडर किया, लोग पुलिस को मारे। पुलिस तो खैर करप्शन कर, गोली चलाएंगे लोग तो पब्लिक छोड़ देगी, माथा पे गोली चलाएंगे पुलिस। उसके बाद कहेंगे भाई आदेश आ रहा है तो आप हवाई फायरिंग कीजिए, आंसू गैस मारिए, मारेंगे गोली तो पिटाएंगे कहीं नहीं, पिटा गए यहाँ पे। लेकिन इससे भारत को क्या हुआ? भारत को एक लॉस लगा। अनस्टेबल नेपाल कभी भी भारत के लिए ठीक नहीं है। दूसरा, भारत सरकार अभी काला पानी लेपुलेख विवाद चल रहा है, आप अब नेक्स्ट वीडियो उस पर बना देंगे ताकि आप लोग को ज्यादा क्लियर समझ में आ जाए। लेकिन एक बड़ा दुख के साथ ये कहना पड़ता है ना, नेपाल भाइयों लोगों को भी समझना चाहिए, एक ऐसा ट्रेंड बन गया है नेपाल में, हम लोग जान भी दे देंगे ना तो नेपालियों को लगेगा कि भारत हम लोग के लिए खिलाफ है। उनको चाइना ही अच्छा लगता है। हम लोग को क्या ही कर सकते हैं उन लोग के लिए, नेपाल के लिए क्या नहीं किए हम लोग। लेकिन उनको नेपालियों के दिल में बैठा है कि भारत ही खराब है। यहाँ पे ऐसा नहीं करना चाहिए। हमारा रोटी और बेटी से रिश्ता है। हमारे यहाँ आज भी शादी अभी यहाँ नेपाल और बिहार यूपी जो एरिया सटता है वहां से हो जाती है। लेकिन ये नेपाल खराबी, क्योंकि वहां माओवादी हो गए या फिर जो चीन का प्रभाव है वो बहुत ज्यादा हो गया। ये भारत के लिए अच्छी बात नहीं है। कूटनीतिक हार एक तरह से कहिए, या फिर हम लोग फंसते जा रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। इस पे भारत को सोचना चाहिए। इसके पीछे कारण भी क्या है? भारत सरकार को अमेरिका और वेस्टर्न द्वारा चलाए गए एनजीओ पे कड़ी नजर रखनी चाहिए, क्योंकि ये एनजीओ सरकार कम से कम 50 देशों की सरकार गिरा चुके हैं सब। अब जैसे यहाँ देखिए हामी नेपाल, ये किसके किसके सहयोग से, जैसे अमेरिका के ओपन
ओपन सोसाइटी हो गया, फ्रीडम हाउस हो गया, फोर्ड फाउंडेशन हो गया, ये सब सरकार मतलब मदद करते हैं, बट इनका हिडन कुछ ना कुछ अंडर से टारगेट कुछ रहता है। तो गवर्नमेंट की एजेंसीज को इस पर नजर रखनी चाहिए। अभी जो नेपाल में हुआ है, हामी नेपाली जो ये संगठन था, इसमें शंकर ग्रुप, इन्फिनिटी ग्रुप और बरबरा फाउंडेशन ने फाइनेंशियल हेल्प किया था, और इतनी बड़ी हुजूम को एक साथ ले आकर इन्होंने किया। और आज एक देखिए कैसी गवर्नमेंट वहां बैठे बनेगी, इसका कोई ठीक नहीं है। अमेरिका जो है और वेस्टर्न कंट्री ने पूरी मिडिल ईस्ट को बर्बाद कर दिया है सब, इराक से लेके ईरान, सीरिया, अफगानिस्तान, यमन, सब तबाह कर दिया है सब। अब जब इसको पूरी तरह तबाह कर दिया है सब, तो जहां से मन वहां से पेट्रोल लेके चल जाता है। हम लोग को पेट्रोल मिलता है महंगा, और ये सब मार धार के अपने चमचा सरकार को बना देता है सब, किसी को बना देगा, अयोग्य व्यक्ति को कहेगा 50% हम ले जाएंगे। तो ये हाथ बर्बाद के अब इनकी नजर एशिया पे है, इधर श्रीलंका, बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल, पाकिस्तान, इसको अब अनस्टेबल करना चाहते हैं सब। ये सोशल मीडिया और किस तरह से ये काम करते हैं सब एनजीओ की मदद से, इसको समझने की जरूरत है। देखिए सर्बिया एक देश था, 2000 में सर्बिया रसिया का फेवर करता था, 2000 में बुलडोजर क्रांति लाया सब, और सर्बिया की सरकार को कहा सब कि सरकार करप्ट है, ये है वो है, एक नैरेटिव सेट किया, सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका की फेवर की है, रूस की फेवर की नहीं है। उसी तरह जॉर्जिया एक देश है, जॉर्जिया उसी के पास है, सर्बिया की साइड में जॉर्जिया। 2003 में जॉर्जिया में रोज रिवोल्यूशन लेके चले आए सर। रोज रिवोल्यूशन में क्या था, जॉर्जिया जो था रसिया के फेवर में था, तो ये अमेरिका वगैरह सोशल मीडिया, और ये उस समय तो मतलब इतना नहीं था सोशल मीडिया 2003 में, लेकिन एनजीओ वगैरह की मदद से इस सब ने क्या किया, वहां पर रोज रेगुलेशन लाया और सरकार को गिरा दिया। अभी जो सरकार है वो अमेरिका के फेवर में है। उसी तरह से देखेंगे यूक्रेन में 2004 में ऑरेंज रिवोल्यूशन ले दिया और कहा कि हम लोग यूरोप में मिलना चाहते हैं, रसिया में नहीं, रसिया को कमजोर करने के लिए। फिर 2014 में यूरोपीय मेडन आंदोलन किया गया, पेट्रो यानुकोविच को यहां से डिथ्रोन किया गया। उसी समय क्रीमिया रसिया ने कब्जा कर लिया था। अभी की जो जनरेशन है उसको इतना पुराना नहीं याद आता है, लेकिन अभी उसी सब के वजह से अभी भी यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। देखिए जो जो सरकार रसिया के फेवर में थी, कैसे कैसे अमेरिका ने गिराया है। ऐसे ही 2011 में अरब क्रांति शुरू होती है ट्यूनिशिया से, ट्यूनिशिया की सरकार को उखाड़ फेंका जाता है, अरब क्रांति। और अरब क्रांति देखते देखते अफ्रीका से पूरे अरब में फैल गई। अरब क्रांति में लीबिया में मोहम्मद गद्दाफी को उड़ा दिया गया क्योंकि यह रूस का फेवर में था। इजिप्शियन गवर्नमेंट को उड़ा दिया गया, हुस्नी मुबारक को, क्योंकि यह रूस के फेवर में था। सीरिया में बशर अल असद को उड़ा दिया गया क्योंकि रूस के फेवर में था। यमन से शेख अब्दुल्ला साले को उड़ा दिया गया क्योंकि यह रसिया के फेवर में था। ये सब अमेरिका की चाल है। अभी भी नहीं समझ में आएगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। ये सोशल मीडिया हम 20 बार कहते हैं, इस